क्या कभी आपने सोचा है कि जिस कलयुग के अंधकार से हम आज डर रहे हैं, उसका सबसे सरल समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही दे दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब द्वापर युग विदा ले रहा था, तब व्याकुल अर्जुन ने माधव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज हम सबके मन में है। प्रभु, जब आप चले जाएंगे तो कलयुग के इस घोर अंधेरे में मनुष्य अपना उद्धार कैसे करेगा? तब साक्षात नारायण के अवतार श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के नाम के बजाय एक ऐसे नाम का जय घोष किया जिसे सुनकर स्वयं महादेव भी समाधि में चले जाते हैं। आखिर क्यों माधव ने अर्जुन को राम नाम की शरण में जाने को कहा? क्या था वह गुप्त रहस्य जो पद्म पुराण के पन्नों में कहीं खो गया है? प्रिय भक्तों, जय श्री राम। वेदम अमृत में आपका हृदय से अभिनंदन है। आज हम शास्त्रों के उसी अथाह सागर से आपके लिए वह अमृत निकाल कर लाए हैं जो आपके जीवन के हर मानसिक तनाव और कलयुग के भय को जड़ से मिटा देगा। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के उस गुप्त संवाद को जो राम नाम की महिमा का शंखनाद करता है। प्रिय भक्तों, जो इस वीडियो को श्रद्धा और विश्वास से देखेगा, मेरा विश्वास है कि उसे भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। साथ ही वेदम अमृत परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए समय को व्यर्थ न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं उस दिव्य कथा की ओर। लेकिन इस यात्रा में प्रवेश करते ही सबसे पहला प्रश्न यही आता है, श्री कृष्ण तो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, साक्षात नारायण हैं, फिर उन्हें राम नाम की महिमा गाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आखिर क्यों माधव ने अर्जुन को स्वयं के नाम के बजाय राम नाम का आश्रय लेने को कहा? पद्म पुराण के पावन खंड में महर्षि वशिष्ठ मुनि भारद्वाज से कहते हैं, अहो महामुने, इस लोक में जो राम नाम भय को हरने वाला निर्मल और अमृत स्वरूप है, उस नाम का निरादर करके जो मनुष्य दूसरे कठिन साधनों के पीछे भागते हैं, हे भारद्वाज, मैं उस जीव को परम हतभाग्य और अभागा मानता हूं। वशिष्ठ जी यहां एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। यह संसार मोह की भयानक अग्नि में 24 घंटे जल रहा है। जैसे रेगिस्तान की धूप में प्यासा हिरण तड़पता है, वैसे ही कलयुग का मनुष्य शांति के लिए तड़प रहा है। लेकिन जो राम नाम रूपी मेघ की शीतल छाया में आ जाता है, उसे मोह की अग्नि कभी जला नहीं पाती। वह इसी शरीर में रहते हुए साक्षात राम रूप हो जाता है। पद्म पुराण में सबसे चकित करने वाला संवाद तब आता है जब स्वयं वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो रात दिन राम नाम का कीर्तन करता है, उसने मानो गंगा, गया, काशी और प्रयाग जैसे समस्त तीर्थों का फल पा लिया। चत्वारोपि पठिता वेदा येन रामेति कीर्तितम, अर्थात जिसने केवल एक बार सच्चे भाव से राम कह दिया, उसने मानो चारों वेदों के गहन ज्ञान को आत्मसात कर लिया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, कलयुग के दोषों से मुक्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण बोले, पार्थ, जो राम नाम का जप करेगा उसे कलयुग छू भी नहीं पाएगा। वह अपनी 10,000 पीढ़ियों का उद्धार करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। अब ध्यान से सुनिए उन 3 दिव्य रहस्यों को, जिन्हें जानकर आपकी भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। नाम और नामी का अभेद। श्री कृष्ण यहां जगत गुरु की भूमिका में समझा रहे हैं कि कलयुग में जब साक्षात ईश्वर आंखों के सामने नहीं होंगे, तब यह राम नाम ही भगवान की साक्षात उपस्थिति बनकर भक्तों का कल्याण करेगा। मर्यादा और शक्ति। श्री कृष्ण जानते हैं कि कलयुग का मनुष्य थोड़ा दुर्बल होगा, इसलिए वे उसे राम नाम का वह अमोघ अस्त्र दे रहे हैं जिसने समुद्र पर पत्थर तैरा दिए थे। महादेव का प्रिय मंत्र राम वह तत्व है जिसमें बड़े बड़े योगी
और स्वयं श्री कृष्ण भी रमण करते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि राम वह बीज मंत्र है जिसमें पूरी सृष्टि का परम आनंद समाया है। याद रखिएगा भक्तों, कलयुग के काले बादलों के बीच राम नाम ही वह सूर्य है जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। आपको किसी विशेष विधि या स्थान की जरूरत नहीं, बस चलते फिरते काम करते हुए अपनी जिह्वा पर उस अमृत को सहेज लीजिए। प्रिय भक्तों, आज वेदम अमृत के माध्यम से हमने उस परम सत्य का दर्शन किया जिसे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। युगों युगों से चला आ रहा यह दिव्य ज्ञान मात्र सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि इस आध्यात्मिक चर्चा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने श्रद्धालु हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान का अमृत हर घर तक पहुंचे। ऐसी ही और दिव्य कथाओं और शास्त्रों के रहस्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी आध्यात्मिक यात्रा आपसे छूट न जाए। फिर मिलेंगे एक और नई यात्रा पर। तब तक के लिए प्रभु की शरण में रहें, आनंद में रहें और ऐसे ही वेदों के ज्ञान का अमृत पीते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।